वेलकम बैक वंस अगेन। बाबू मेरे सोना बेटा छलनी कलछुल बाल्टी लोटा। यह है क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। 7 पुरस्कार का व्यवस्था किया गया है और उस 7 पुरस्कार का कीमत कितना है, 700 रुपये। तो यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। पहला जो पुरस्कार होगा उससे 20 रुपये कम होगा दूसरा पुरस्कार, दूसरे पुरस्कार से 20 रुपये कम होगा तीसरा पुरस्कार, इसी तरह से 7 पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो कह रहा है कि हर एक पुरस्कार कितने रुपए का होगा ये बताइए। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। टोटल पुरस्कार मानी कितना दिया हुआ क्वेश्चन में वो लिख लेंगे। पुरस्कार की कुल राशि बराबर 700 रुपया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इस 700 रुपया को हमें बांटना है 7 स्टूडेंट में। इस तरीके से बांटना है कि पहले वाले को जो मिलेगा उससे 20 रुपया कम दूसरे वाले को मिलेगा, दूसरे वाले को जो मिलेगा उससे 20 रुपया कम तीसरे वाले को मिलेगा, इसी तरीके से प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मान लेते हैं प्रथम पुरस्कार, माना प्रथम पुरस्कार, माना प्रथम पुरस्कार ये रहे राशि बराबर x। हमने मान लिया प्रथम पुरस्कार में x रुपया मिलेगा। तो सेकेंड पुरस्कार राशि बराबर कितना हो जाएगा, इससे 20 रुपया कम तो x माइनस 20। उसी तरह थर्ड पुरस्कार राशि बराबर क्या हो जाएगा, तो जो सेकेंड पुरस्कार राशि है उससे 20 कम होगा तो x माइनस 20, इसमें से 20 घटाना है ना तो माइनस 20। तो क्या हो जाएगा x माइनस 20 कितना हो जाएगा, x माइनस 40 हो जाएगा। इसी तरीके से और भी हम लिख सकते हैं। चौथा पुरस्कार, पांचवा पुरस्कार, छठा पुरस्कार, सातवां पुरस्कार, टोटल 7 पुरस्कार बंटेगा। अब देखिए यहाँ पे प्रथम पुरस्कार कितने का है, x का, दूसरा पुरस्कार x माइनस 20 का, तीसरा पुरस्कार x माइनस 40 का, इसी तरह 7 पुरस्कार टोटल बटेगा। अब देखिए ये जो सीक्वेंस बन रहा है ये एपी बन रहा है। कैसे पता चला, कैसे पता करते हैं कोई भी सीक्वेंस एपी होता है, तो हम 2 लगातार पद का जोड़ा बनाते हैं 2 अलग अलग पेयर ऑफ टर्म के लिए और डिफरेंस निकालते हैं। अगर दोनों केस में डिफरेंस सेम आ जाए तो हम क्या कहते हैं, वो सीक्वेंस एपी है। ऐसा हम कम से कम 2 लगातार पद के लिए अलग अलग जोड़ा बना के करते हैं। तो यहाँ पे एक जोड़ा ये ले लीजिए और दूसरा जोड़ा ये ले लिया। तो x माइनस 20 में से x घटाइए तो कितना आ जाएगा, x माइनस 20 में से x घटाएंगे तो x से x घटा बराबर माइनस 20 आ जाएगा। यहाँ पे इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 40 उसमें से माइनस करेंगे x माइनस 20 तो क्या हो जाएगा, x माइनस 40 माइनस अंदर जाएगा तो माइनस x अब प्लस 20। तो माइनस x से प्लस x कटा माइनस 40 अब प्लस 20, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 20 आ जाएगा। हमने 2 अलग अलग पेयर ऑफ टर्म के लिए डिफरेंस निकाला तो यहाँ भी माइनस 20 आ रहा है और यहाँ भी माइनस 20 आ रहा है। तो कोई भी सीक्वेंस एपी में कब होता है, जब 2 अलग अलग पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म के लिए हम डिफरेंस निकालते हैं और वो डिफरेंस सेम आता है तो वो सीक्वेंस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी को। तो ये समांतर श्रेणी होगा। अब इसमें क्या क्या हमें पता है, a मतलब प्रथम पद बराबर कितना है, x है, d मतलब सार्वंतर कैसे निकालते हैं, कोई भी पद लीजिए उसमें से जस्ट पीछे वाला पद घटा दीजिए। तो यहाँ पे वही तो हमने किया है। तो कितना आया, माइनस 20, तो d बराबर हो जाएगा माइनस 20। अब कह रहा है 7 प्राइज का जो कुल राशि कितना है, 700 रुपया है। इसका मतलब इस एपी में जो 7 टर्म होगा उसका सम कितना होगा, 700 के बराबर होगा। तो S7 बराबर 700। हमें निकालना क्या है, 7 पुरस्कार का वैल्यू निकालना है। तो किसी एपी के प्रथम n पदों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है।
अब इसमें जो वैल्यू हमें पता है वो पुट कर दीजिए। तो एस एन के जगह पे क्या आ जाएगा 7, एन के जगह पे यहाँ पे 7 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 पद होगा इस सीक्वेंस में, 7 पद के लिए एन का वैल्यू कितना आएगा 7 आएगा। तो यहाँ पे एन का वैल्यू 7 रखिए तो क्या आ जाएगा S7 बराबर n/2, मतलब 7/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू x है तो x प्लस एन का वैल्यू 7 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -20। S7 का वैल्यू है 700 तो 700 रख दीजिए यहाँ पे। 700 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2x प्लस 6। 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 होगा, मल्टीप्लाई बाय -20। यहाँ से क्या वैल्यू हो जाएगा, ये 2 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1400। ये 7 इधर मल्टीप्लाई में है इसके साथ तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा अपॉन 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 6 को -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12, 0 का 0 -120 हो जाएगा। ये कट रहा है 7 दूनी 14, 200 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, इधर -120 है इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 2x बराबर 200 अब प्लस 120 इम्प्लाइज 2x बराबर कितना हो जाएगा, 200 में 120 जोड़ेंगे तो 320। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा, 2 इधर डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, इधर मल्टीप्लाई में है तो 320/2 काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 का 2, 2 6 के 12, 0 160। देयरफॉर x बराबर 160। अब x क्या था हमारा, यहाँ पे x प्रथम पुरस्कार था, द्वितीय पुरस्कार कितना था 20 रुपया घटा दीजिए उसमें से, तीसरा पुरस्कार कितना था, सेकंड प्राइज में से 20 रुपया और घटा दीजिए, चौथा पुरस्कार तो थर्ड प्राइज में से 20 रुपया घटाइए। इसी तरीके से प्राइज वैल्यू निकलता जाएगा। तो प्रथम पुरस्कार ये था तो फर्स्ट प्राइज क्या हो जाएगा, देयरफॉर प्रथम पुरस्कार बराबर 160, सेकंड पुरस्कार बराबर, इसमें से 20 रुपया घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 160 में से 20 घटाएंगे तो 140 रुपया। थर्ड पुरस्कार बराबर, तो थर्ड प्राइज कितना होगा, सेकंड प्राइज से 20 रुपया कम तो कितना हो जाएगा 120 रुपया। उसी तरह फोर्थ पुरस्कार कितना हो जाएगा, जो थर्ड पुरस्कार है उससे 20 रुपया कम तो कितना हो जाएगा 100 रुपया। फिफ्थ पुरस्कार कितना हो जाएगा, जो फोर्थ प्राइज है उससे 20 रुपया कम तो 100 में 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 80 रुपया। उसी तरह सिक्स्थ प्राइज कितना हो जाएगा, जो फिफ्थ प्राइज था उससे 20 रुपया कम तो कितना हो जाएगा 60 रुपया। उसी तरह सेवंथ प्राइज कितना हो जाएगा, सेवंथ प्राइज हो जाएगा, प्राइज मतलब पुरस्कार, जो सिक्स्थ पुरस्कार था उससे 20 रुपया कम तो 60 में से 20 घटाएंगे तो 40। ये सभी रुपया में होगा तो आप रुपया लिख सकते हैं यहाँ पे, इतना रुपया, रुपया 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 रुपया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच पाए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।